दामोदर सर गवर्नमेंट मॉडल संस्कृति सीनियर सेकेंडरी स्कूल आर्यनगर में म्यूजिक के प्रवक्ता हैं और हम सौभाग्यशाली हैं कि एनएसएस परिवार के हिस्से भी हैं ये और प्रोग्राम ऑफिसर हैं वहाँ। तो हमारी एनएसएस में भी और हमारे शिक्षा विभाग में ऐसे बहुत से खजाने हैं अमूल्य जिनसे हमारे बच्चे गाहे बेगाहे हर जगह लाभान्वित होते रहते हैं। आगे की गतिविधि के लिए मैं राममूर्ति सर को आमंत्रित करूंगा। आए सर और कुछ दिशा निर्देशन और कुछ बातें जो आज के संबंध में या कल की रैली के संबंध में हैं वो आपसे साझा करें। राममूर्ति सर। थैंक यू सर। आज हमारे बीच कुछ नए पीओज मैडम हिसार से पहुंचे हैं, कुछ हमारे साथी जो इस स्कूल से भी हैं। उनके यहाँ पहुंचने पर मैं आपकी तरफ से भी और हमारी पूरी टीम की तरफ से उनका हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। रणनीति के बारे में थोड़ी देर बाद में चर्चा करेंगे। पहले मैं जनरली 2 दिन में जो घटनाक्रम रहा है हमारा उस पर मैं बात करना चाहूँगा। तो देखिए, पहले दिन जैसा कि सर ने भी बताया था कि कुछ अव्यवस्था का आलम रहा था। फर्स्ट डे था, कुछ बच्चे बहुत जल्दी आ गए थे, कुछ बच्चे देर तक आ ही रहे थे। उसकी वजह से और कुछ जो संख्या का जो हमने अनुमान किया था कि लगभग 200 बच्चे पहुंचेंगे वो 300 क्रॉस हो गए थे। तो उस वजह से हमारी जो व्यवस्था थी वो चरमरा गई थी और हमें भी सोचने पे मजबूर हो गए थे कि ये शाम तक कैसे निभेगा, कैसे एडजस्टमेंट हो पाएगी। लेकिन ज्यों-ज्यों दिन चढ़ा हमारे सभी साथी थे वेल एक्सपीरियंस्ड थे, उनको ये अनुभव भी था कि सर ये ऐसा ही होता है। फर्स्ट डे थोड़ा सा होता है कि जैसे अगर हमारे यहाँ एग्जाम सेंटर है तो पहले दिन जो बच्चों को बैठाते हैं तो भी व्यवस्था हो जाती है और दूसरे दिन तो यही कहना होता है कि जहाँ कल बैठे थे वहाँ बैठ जाओ। तो कल काफ़ी सुधार रहा और हमारे सभी जो वॉलेंटियर्स हैं, चाहे वो हमारे लोकल हैं, आप भी हमारे ही हैं, सभी अब अच्छा अनुशासन में काम कर रहे हैं। बहुत अच्छा लगा। और प्रिय विद्यार्थियों, जिस आशा और अपेक्षा के साथ डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर श्री नरेंद्र दुएन जी ने ये जिम्मा हमें सौंपा था, ये जो काम हमारे जिम्मे लगाया था, उसके ऊपर हमें खरा उतरने का प्रयास कर रहे हैं। फिर भी हमारे लिए एक नया कार्य है। हमारे वॉलेंटियर्स इतने अनुभवी नहीं हैं और बड़े लेवल के कैंप के लिए तो मैं भी अनुभवी नहीं हूँ। तो प्रयास कर रहे हैं। जहाँ भी आपकी कोई समस्या आती है तो कहते हैं ना कि जहाँ समस्या आती है तभी समाधान होता है। तो हमारा प्रयास ये है कि जहाँ भी समस्या आती है वो समस्या रिपीट ना हो। तो हर तरीके से हम प्रयास कर रहे हैं। आपसे भी मैं ये चाहूँगा कि आप हमारा बखूबी साथ दीजिए। ठीक है, हम मेजबान हैं, आप मेहमान हैं, लेकिन जब आप 7 दिन रहेंगे आप तो आप हमारे साथ ही घुल मिल जाएंगे। जो बीच का जो गैप है वो नहीं रहेगा। हर तरीके से हर कार्य को अच्छे से कार्य करने का हम प्रयास कर रहे हैं। जहाँ भी कहीं कमी रह गई हो, अभी तक हमारे वॉलेंटियर्स की तरफ से कोई मदद ना मिली हो, तो उसके लिए मैं आपसे क्षमा याचना ही चाहूँगा कि भविष्य में या नेक्स्ट जो बचे हैं दिन उनमें ये चीज़ें रिपीट नहीं होगी। जहाँ तक खाना बनाने की बात है, 3 जो ट्रेंड रसोइये हैं हमने मंगा ली हैं और अब टाइम टू टाइम खाना आपको मिल रहा है। जो भी आपकी इच्छा है, एक कॉमन राय आपकी हो कि सर हमें कल ये खाना खाना है, शाम को ये खाना खाना है, तो मैं और दून सर मिल करके वही खाना आपको प्रोवाइड करने का प्रयास करेंगे। तो आपकी कॉमन राय होनी चाहिए। ये नहीं कि 10 बच्चे ये कहते हैं ये होना चाहिए, नहीं, सभी के लिए एक ही, क्योंकि सभी के लिए अलग अलग खाना संभव नहीं है। और जहाँ तक बेटियों की बात थी कि बेटियों के लिए बहुत कम ऐसे समय आते हैं जब वो अपने माँ बाप से दूर कहीं रहती है। चलो रिश्तेदारी में जाते हैं तो वो उतने ही विश्वास के साथ वहाँ रहती है, उनको चिंता नहीं होती। जब एक नए प्लेटफॉर्म पे जाती है तो माँ बाप की भी चिंता बढ़ जाती है, टीचर जो उनको भेजते हैं उनकी भी चिंता बढ़ जाती है। आप हमारे यहाँ पहुँचे हो तो जितनी चिंता आपके माँ बाप को है, आपके टीचर्स को है, उतने से ज़्यादा हमारे को चिंता है कि ये 7 दिन बच्चों को हम बहुत अच्छे से रखें, किसी प्रकार की दिक्कत ना आने दें। और इसके लिए
कुछ हमारी बेटियां जो यहाँ, मैं उनको अपने स्कूल की ही कहूँगा, जो गर्ल्स स्कूल से हमारी बेटियां आई हैं, जो हम उनको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वे में जानते भी हैं, और वो भी शायद हमारे से थोड़े परिचित भी हैं। बेटियों ने बड़ा साथ दिया है, काबिल तारीफ है। और श्रीमान जो नरेंद्र दुवन जी हैं, उनकी टीम तो वास्तव में ही काबिल तारीफ है। मोर साहब हैं और हैं, हर एक चैनल का उनको अनुभव है, हर एक मोर्चे पे वो तैयार मिलते हैं। तो इनका भी मैं धन्यवादी हूँ कि इन्होंने बड़ी अच्छे से आपकी व्यवस्था को बनाए रखा है। एक दो शिकायतें आपकी तरफ से हैं, हम पर डे या कहते हैं कि नशा मुक्ति पे बेटा ध्यान दो, नशा मुक्ति गलत चीज़ है, और है बीच बीच में से कुछ स्मोकिंग की और इस तरह की आपकी थोड़ी शिकायत आ रही है। बेटा ये चीज़ें त्यागने के लिए है। अब तक आप जाने अनजाने में जो कुछ ऐसी बुरी आदतें अपना रखी थी, आपने आपसे चिपक गई थी, उनको छोड़ने का समय है। जैसा सर ने बताया था, हमने पहले दिन ही हवन में ये आहुति डाली थी, तो ये मान लीजिए कि हमने ये पूर्ण आहुति डाल दी थी कि हमारी जो बुराइयां हैं हमने उसमें उसको स्वाहा कर दिया है, और उनसे हमें दूर गैप बढ़ा के रखेंगे, ताकि हमारे जो कैंप का है वो उद्देश्य सफल हो, आपके जीवन में काम आए। कुछ बच्चे क्या होते हैं कि जब अभी जैसे +1 के स्टूडेंट आ रहे हैं, तो जब उनको मैं ये कहता हूँ कि एनएसएस अगर कोई लेना चाहता हो, तो पहला क्वेश्चन यही होता है कि सर हम एनएसएस क्यों लें, क्या फायदा होगा। तो जो फायदा आपको एनएसएस कैंप अटेंड करने के बाद 2 साल का अनुभव करने के बाद होता है, ये तो आप ही शेयर कर सकते हो, और उन अनुभवों को शब्दों में नहीं बांध सकते एक प्रकार से। तो उनको शुरू में बेसिक हम यही बताते हैं कि आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, कैंप लगेगा, तुम्हें अच्छा खाना मिलेगा, जो आपके सीनियर से उनसे बात कर लीजिए। लेकिन आपने देखा होगा, अभी मैं जो हमारे एनएसएस का ग्रुप है उसमें एक वीडियो हमारे एसएनओ सर ने शेयर की हुई थी हमारे, कि एमपी से एक गुंजिता अग्रवाल है जिनकी आईएएस में 26वीं रैंक आई है। तो उन्होंने एक प्लेटफॉर्म पे ये कहा है कि मैं एनएसएस की स्टूडेंट रही हूँ, और उसकी वजह से मैं डिसिप्लिन भी रही हूँ, और यहाँ तक पहुँचने में एनएसएस का योगदान भी है। तो ये कोई छोटी काबिलियत नहीं है कि देश की सबसे बड़ी जो चेयर होती है, सबसे बड़ी सर्विस होती है, वहाँ भी एनएसएस काम आता है। तो मैं सभी स्वयंसेवकों से आग्रह करूंगा कि इसको आप सीरियसली लेकर के और इसको सीखिए, अपने व्यवहार में बदलाव लाइए। यहाँ जो हमारे बेटे और बेटियां डेली जो डे ऑफिसर की कमांड कर रहे हैं, उनके लिए भी एक नया अनुभव है। 2 बेटियां सुबह बता रही थी, अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही थी कि कुछ बच्चों ने उनकी बात मानी भी, कुछ ने नहीं मानी। तो हो सकता है बेटे जिस तरीके से हमने अपनी बात को मनवाना था उस वे से हम कह ही नहीं पाए। हो सकता है हमारे में थोड़ी खामी रही होगी, क्योंकि हम नेक्स्ट टाइम जब आप डे ऑफिसर बने तो उन चीज़ों को थोड़ा बदलाव के साथ देखिए। हो सकता है वो सामने वाले आपकी बात को एक्सेप्ट करें। प्रत्येक स्टूडेंट जो है यहाँ खड़े होकर के, चाहे वो अपना इंट्रोडक्शन ही दे दे, 1 मिनट के लिए चाहे आ जाए, आप स्टेज के ऊपर जरूर खड़े हैं। आपकी क्लास का और आपके यहाँ एनएसएस का यही अंतर पैदा हो जाएगा अगर आप यहाँ खड़े होकर के 2 मिनट बोल लेते हो, जो भी कोई कार्यक्रम होता है उसके बारे में कह लेते हो। जो शिक्षा आप प्राप्त करते हो, कितना ही इंटेलिजेंट बच्चा है, वो केवल एक ही पक्ष है, एक ही टैलेंट है। जब आप एनएसएस में भी आते हो और हर एक गतिविधि में पार्ट आपका होता है, पार्टिसिपेट करते हो, तो आप मल्टी टैलेंटेड हो जाते हो। तो जीवन में पता नहीं आपके कौन से टैलेंट कब काम आ जाए। मानते हैं आपकी डिग्री काम आ जाएगी, लेकिन डिग्री एक सीमित ही क्षेत्र में काम आएगी, लेकिन आपका दूसरा टैलेंट आपको कहीं भी पहुंचा सकता है, फर्स्ट से अर्श तक ले जा सकता है। तो ये पुनः आग्रह कि आप इन चीज़ों को बड़े अच्छे से सीखेंगे, जो भी आपको आदेश दिए जाते हैं उनको फॉलो करेंगे। पुनः कहता हूँ, जो भी समस्या आती है आप हमारे सामने रखिए, कोशिश करेंगे कि वो समस्या आपके सामने रिपीट ना हो। और जहाँ तक कल की बात थी कि कल का जो कार्यक्रम हमारा पर्यावरण पे रहेगा ओवरऑल, और हमें मार्केट में एक रैली भी निकालेंगे। रैली का चार्ट जो मार्ग है उसका लगभग तैयार है, लेकिन एक आदमपुर में एक अव्यवस्था इसलिए है कि सारा एक रेनोवेशन हो रहा है एक प्रकार से। यहाँ सीवरेज की पाइपें डली है, उसकी वजह से रोड अभी बन रहे हैं, तो थोड़ा सा जो है ना पानी का भराव है और वो चीज़ें हैं। तो साफ सुथरा
जो एरिया होगा वहाँ से आपकी एक रैली का आयोजन हम करवाएंगे। और जिन बच्चों को हम रैली में लेकर के जाएं वो बच्चे बड़े अनुशासन तरीके से, डिसिप्लिन तरीके से स्वयं अपनी जिम्मेवारी मानते हुए जाएंगे। जो आपको नारे वगैरह बताएंगे, जो आपको चार्ट देंगे, उनको भी फॉलो करेंगे, ताकि यहाँ के जो नागरिक हैं उनको पता लगे कि ये बाहर से बच्चे आ रहे हैं, एनएसएस का कैंप है और एनएसएस का कोई औचित्य भी होता है। ठीक है, तो ये बीच बीच में आपको टोकना ना पड़े कि आप लाइन में लग जाइए, आप सीधे चलिए, आप ये मत कीजिए। तो इतने अच्छे अनुशासित आप सिपाही हैं इस टीम के, वो कार्य करेंगे। आज हमारे बीच हमारे विद्यालय के लेक्चरर हैं भूगोल के श्री रामफल सर आप लोगों के बीच में पहुंचे हैं। मल्टी टैलेंटेड है, यहाँ से पहले उन्होंने दिल्ली में जॉब की है। जो हमारे बीआरसी उस दिन मुख्य अतिथि थे, वो बार बार कह रहे थे कि सर उन टीचर्स को आप बुलाना, बहुत अच्छे सर हैं। और हम तो अक्सर देखते हैं उनकी क्लास जो होती है वो पूरे विद्यालय में जितने भी इंचार्ज हैं सबसे अलग उनकी क्लास दिखती है, चाहे वो डिसिप्लिन में हो, को करिकुलम एक्टिविटी में हो, चाहे कहीं कमांडिंग की बात हो, सारे बच्चे हाजिर रहते हैं। तो आपको भी वो कुछ अच्छी और विशेष बातें जो आप अपने जीवन में उतारना चाहेंगे, ऐसी बातें लेकर के आपके बीच अब रूबरू होंगे। बुला दो सर अभी आपको, तो वो सर आएंगे। उससे पहले मैं मोर साहब को आमंत्रित करना हूँ और आपको पुनः कहता हूँ बेटे कोई भी समस्या आती है आप शहर से बताइए हमें। और जैसे एसएनओ सर का कल फोन आया था, जो भी बात आपने अभी तक अनुभव की है, जो आपको सुविधाएं मिली है, वही बात आप शेयर कर दीजिए। हम ये नहीं कह रहे कि आपको खिला तो दलिया रहे हैं और बताना आपको हलवा है। जो चीज़ें आपने सीखी हैं, अनुभव किए हैं, वही चीज़ आप उनके सामने रख दीजिए। जो आपको नोटबुक दी है उसमें आप वही चीज़ें उतार दीजिए, कमियां हैं तो कमियां उतार दीजिए, ताकि हम उन कमियों को दूर कर सकें। ठीक है ना, हम ये आर्टिफिशियल सिस्टम आपसे नहीं चाहते, जो रियल है वही चाहते हैं। आप सभी का और मोर साहब का भी जो इन्होंने मुझे समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद।